हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का मैथ्स एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। इस 2.2 एक्सरसाइज को शुरू करते हैं हम लोग। पहला वाला क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग A to D शो। तो पहले वाले क्वेश्चन में असल में क्या है, ये मैचिंग टाइप में दिया हुआ है। जैसे कि पहला वाला दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। अब ये क्या चीज़ है, ये है फ्रैक्शन। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये है नंबर ऑफ फिगर्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन। नंबर ऑफ फिगर, दो नंबर ऑफ फिगर हैं, फ्रैक्शन 1/5। अब फ्रैक्शन का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है टोटल, और ये होता है जो भी चीज़ पूछी गई है, यहाँ पर पूछी गई है ड्रॉड। तो अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, उसमें से ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें टोटल तो 5 ये खाने दिए हुए हैं और उनमें से भर एक रहा है। तो यहाँ पर देखने में हमें ये D वाला देखिए, D वाले में 5 खाने दिए हुए हैं। एक फिगर को देखिएगा, बस एक फिगर को, D वाले के सिर्फ एक फिगर को। टोटल 5 फिगर वो खाने दिए हुए हैं, उसमें से एक भर रहा है। ठीक, अब ऐसे ही ये कितने फिगर हैं, टोटल 2 फिगर हैं। ठीक, 2 फिगर हैं और उसमें से टोटल 5 खाने हैं, 5 खानों में से एक भर रहा है। ठीक, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे कि यहाँ पर मैं और बना भी दूँ तो ऑप्शन डी यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे भी कर लेते हैं। अब एक ये ड्रॉ हो रहा है और एक ये ड्रॉ हो रहा है। तो देखिए टोटल 2 फिगर हैं हमारे, खाने 5 हैं, 5 खानों में से एक भर रहा है। समझ में आया, इस तरीके से है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। बी, सॉरी सेकंड। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, यानी कि फ्रैक्शन, सॉरी फिगर, नंबर ऑफ फिगर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन। नंबर ऑफ फिगर कितने हैं, तो ऐसा हमें ऑप्शन चुनना है जिसमें नंबर ऑफ फिगर हो 2 और उसमें फ्रैक्शन हो 1/2, यानी कि टोटल खाने हो 2 और जिसमें से भर रहा हो सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहाँ पर मुझे हाँ ये ऑप्शन बी वाला दिख रहा है भाई। इसमें खाने जो हैं ऐसे करके बनाओ,
तो एक ये भर रहा है और एक ये भर रहा है। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, 2 फिगर दिए थे, हाँ भाई 2 फिगर हैं, 2 खाने हैं, 2 खाने हैं एक फिगर में, और उस 2 खाने में से भी एक फिगर कलर हो रहा है, हाँ तो एक खाना कलर हो रहा है, तो ये वाला सेकंड वाले का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा आपको। नंबर ऑफ फिगर, 2 नंबर ऑफ फिगर हैं, एक फिगर में ही 2 खाने हैं, 2 खानों में से एक भर रहा है। सेकंड वाला हो गया थर्ड पार्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 नंबर ऑफ फिगर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन। नंबर ऑफ फिगर है यहाँ पर 3, फ्रैक्शन हमें दी है 2/3, यानी कि 3 होंगे उसमें टोटल खाने, जिसमें से भर रहा होगा 2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें टोटल 3 फिगर हैं और 3 खाने हैं एक फिगर में और 2 भर रहे हैं, तो मुझे इसमें ऑप्शन ए दिख रहा है। ये ऐसे करके 2 और 3 हमारे फिगर हो गए टोटल, उसमें फिर 3 खाने हैं, 3 खाने हैं, 3 खानों में से 2 भर रहे हैं, एक ये एक ये। समझ में आया? टोटल 3 फिगर है, 3 खाने हैं, 3 खानों में से 2 खाने भर रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ फिगर 3 है और ये पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये है कि 3 खाने हैं, 2 भर रहे हैं। फोर्थ पार्ट करते हैं। थ्री मल्टीप्लाइड बाय 1/4 नंबर ऑफ फिगर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन। नंबर ऑफ फिगर 3 है, फ्रैक्शन हमारी 1/4 है, यानी कि 4 उसमें टोटल खाने होंगे, जिसमें से भर रहा होगा 1। तो ऐसा कौन सा फिगर है? अब तो वैसे एक ही बचा हुआ है, सी वाला। टोटल 3 फिगर हैं, हाँ जी 3 फिगर हो गए, 3 फिगर हैं, 4 पार्ट हैं एक फिगर का, एक फिगर के 4 पार्ट हैं, तो यहाँ बन गए प्रत्येक के 4 पार्ट, उसमें से एक ड्रॉ हो रहा है, एक ड्रॉ हो रहा है। ठीक, 3 फिगर हैं, इंडिविजुअली हर एक पार्ट के 4 खाने हैं, 4 खानों में से एक खाना ड्रॉ हो रहा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये सिर्फ और सिर्फ मैचिंग के तौर पर थी, तो इसका एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने करा वो तो सिर्फ समझाने के लिए करा हुआ है। आप लोग उसकी कॉपी में करना चाहें तो डायरेक्ट मैचिंग के तौर पर भी कर सकते हैं कि फर्स्ट का डी है या ऐसे है। फिर अब बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। some pictures A to C are given below, tell which of them will show them। ठीक है, अच्छा फिर इसमें भी मैचिंग आ गई है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो वही करने का तरीका है वैसे तो, कि 3 फिगर दिए हुए हैं,
और उनमें से एक भर रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी करना है साथ में। अच्छा ज़रा इधर देखिएगा, 3 मल्टीप्लाइड 1/5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले का नीचे वाले में। यहाँ नीचे कुछ है ही नहीं है तो मतलब 1 मान लेते हैं, तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ 5 ही आया। 3 1 जा 3 और ये अपॉन में 5 आ गया। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये इस चीज़ पर भी गौर करिएगा, ठीक है ना। ये अब इसको फिर दोबारा से मैं वैसे ही कर लेता हूँ। नंबर ऑफ फिगर्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन। फिर नंबर ऑफ फिगर है 3, इंडिविजुअल फ्रैक्शन है इस तरीके से, ये टोटल खाने होंगे और ये ड्रॉड खाने होंगे, या ड्रॉड या शेडेड लिख देता हूँ, ये शेडेड पार्ट होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मुझे। इसमें टोटल 3 फिगर हैं, 5 खाने हैं, इंडिविजुअली 5 खानों में से एक खाना भर रहा है हर एक में। और अगर इन दोनों सबको जोड़ दिया जाए तो मतलब इस फ्रैक्शन की तरह देखा जाए तो इस वाले का भी आपको यहाँ पर बनाना है। 3/5 की फ्रैक्शन क्या बनेगी कि 5 खाने हैं, 5 खानों में से 3 खाने भर रहे हैं। समझ आया, ये इस वाली की फ्रैक्शन है 3/5 की, इसलिए मैंने बोला था इस पर ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला तो यहाँ गिवन था मैचिंग के तौर पे, और ये 3/4 यहाँ से आया है। सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इसके। टू मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 2/1 मल्टीप्लाइड 1/3 यानी कि 2/3। अब नंबर ऑफ फिगर्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन, नंबर ऑफ फिगर है 2, फ्रैक्शन 1/3 मतलब कि 3 है टोटल पार्ट, और ये है शेडेड पोर्शन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर जिसमें 2 फिगर दिए हैं, 3 पार्ट हैं और एक भर रहा है, तो ऑप्शन नंबर है ए। टोटल नंबर ऑफ फिगर दिए हुए हैं 2, हर एक के 3 पार्ट हैं, उसमें से एक शेडेड है। और यहाँ पर 3 खानों में से 2 खाने भर रहे हैं। ठीक है, ये वाली फ्रैक्शन भी हो गई, यहाँ पर 3 खाने में से 2 खाने भर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये रहा थर्ड पार्ट,
3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। आप सोच रहे हो अगर इसका एलसीएम क्यों लेकर हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो एलसीएम जो लेकर के सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, वो प्लस और माइनस में ही करते हैं बस। मल्टीप्लाई में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, हमें इस तरीके से लिखते हैं, नीचे वाले के साथ में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर बाई चांस वो कट रहे हों ऊपर नीचे तो उनको काट भी देते हैं। अब वो आगे मैं बताते जाऊँगा। 9/4, सॉरी, ये यहाँ पर 3 नहीं 1 दिया हुआ है। 1 3 क्वेश्चन गलत ही उतार लिया मैंने। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ही गलत उतार लिया था मैंने। यहाँ 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ऐसे इज इक्वल टू 2 होल 1/4, ये हमें गिवन है। ठीक है भाई, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे एक बार में। 3 मल्टीप्लाई 3/4, 4 2 8, 8 + 1 9/4 करना सॉल्व आता है ना ये इस फ्रैक्शन। नीचे वाले मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले फिर प्लस, 4 2 8, 8 + 1 9/4 आ जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी बचा, तो इसमें नंबर ऑफ फिगर 3 है। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी कम लग रही हो तो फिर आप उसको YouTube के सेटिंग में जा करके वो फास्ट फॉरवर्ड वाली जो होती है वो वाली आप कर सकते हैं। 2x या 1.5x पर देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब ये कलर्ड है, 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 ये कलर्ड। देखिए टोटल नंबर ऑफ फिगर 3 है। प्रत्येक फिगर के 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, उनमें से 3 भर रहे हैं। ठीक, और यहाँ वाला जो है इधर दिया हुआ है, और ये वाली फ्रैक्शन एक टोटल 4 पार्ट हैं और 9 भर रहे हैं। अब 9 भरने के लिए हमें आगे फिगर और बनाने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर और बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 फिगर हो गए भरे हुए शेडेड पोर्शन। 4 पार्ट यहाँ पर, 4 पार्ट 1 2 3 4। सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है सिंपली
7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। इसके अपॉन में आपको कुछ नहीं दिया हुआ, 1 मान लीजिए, 3 और यहाँ मल्टीप्लाइड में 5। न्यूमरेटर न्यूमरेटर को एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा करके। अगर ऊपर नीचे कुछ बाय द वे कटता हुआ दिख रहा हो तो उसको काट दीजिएगा, नहीं दिख रहा है तो मत काटिए। फिर ऊपर वाले का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करा, 7 3 जा 21, इसका इस पर मल्टीप्लाई करा, 5 1 जा 5। ये जो आया यही आपका आंसर है, पर इसको चेंज और करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर ये लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है, लोएस्ट फॉर्म मतलब अगर काट के और छोटा हो सकता है तो छोटा करना है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 5 4 जा 20, 1 आया, 4 1/5। ठीक है, साइड वाली चीज़ साइड में आ जाती है, रिमाइंडर ऊपर, और जो पहले से नीचे चल रहा था वो यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका पहला वाला पार्ट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फोर मल्टीप्लाइड 1/3, 4 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 3। ये 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ऐसे अपने आप मान लेते हैं, जिसके नंबर के नीचे कुछ ना लगाओ वहाँ पर 1 होता है। 4 1 जा 4, 3 1 जा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, करने का तरीका यही है। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा, हम कर ही देता हूँ चलो आपके लिए। 1 जा 3 माइनस करेंगे 1, आंसर आया आपका 1 होल 1/3। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/7। 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/1 मल्टीप्लाइड बाय 7। 6 2 जा 12/7 1 जा 7। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, इसलिए ये सब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो पा रही है। इसको अगर मैं डायरेक्ट चेंज करके दिखाऊं तो कैसे आएगा, 7 1 जा 7, 5 रिमाइंडर अपॉन में 7। ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। करने का तरीका यही है। फोर्थ पार्ट 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/9। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 मल्टीप्लाइड बाय 9। 5 2 जा 10/9 1 जा 9। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 1/9। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट हो चुका है। अब फिफ्थ वाला पार्ट, तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डायरेक्ट चेंज करने की कोशिश करा करिए। 3 की टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हम 2 जा 6 ही लेंगे, 9 तो हम इसके आगे चले गए, तो डायरेक्ट यहाँ लिखिए 3 2 जा 6। अब 6 लिखा था हमने, तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अपॉन में ये 3 जो लिखा रहता है वही आ जाता है, 2 होल 2/3 हमारा आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसी केस की बात कर रहा था मैं। अब आप ऊपर नीचे देखिए, ये 2 से कटता हुआ दिख रहा है आपको, ये 2 की टेबल में 1 बार आता है और ये 2 की टेबल में
3 बार आता है। तो अब ऊपर क्या बचा हुआ है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और नीचे बचा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि 5 3 ज़ा 15 और अपॉन में बचा है सिर्फ 1, जिसको हम लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 15। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये 7 पार्ट की तरफ। सॉरी, 7 पार्ट 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 7, यानी कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 4, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है, वहाँ पे 1 होता है। इस फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर कुछ नहीं दिया था, इसलिए हम उसको 1 मान लेते हैं। 11 4 ज़ा 44 और 1 इसलिए मानते हैं क्योंकि 1 से आप 11 को काटोगे तो ये 11 ही आ जाएगा। मैथ्स में आपको अगर कोई नंबर लगाना है तो आप बेशक लगा दीजिए, लेकिन उस नंबर से पूरे के पूरे सवाल पर कोई भी चेंज ना पड़े। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर अपॉन में 1 लगा दूंगा तो 1 से जब मैं इसको काटूंगा 11 को, अपॉन में मतलब डिवाइड ही होता है, तो यहाँ पर आंसर 11 ही आएगा। तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन पर कोई चेंज पड़ेगा नहीं। ये हमारा आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। तो 49 नहीं लेंगे, 7 6 ज़ा 42 लेंगे। 42 लिया, 44 और 42 कितना अंतर है, 2 का अंतर है, और अपॉन में 7, 6 होल 2/7 हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। अब 8 वाला पार्ट करते हैं। एट वाला पार्ट 20 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 20 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 20 मल्टीप्लाई 4, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। अब मेरी नज़र पड़ी यहाँ इन दोनों नंबरों पर। ये दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, 5 से 1 बार, 5 से 4 बार। ऊपर नीचे सेम टेबल से काटना है, सेम और सेम टेबल से। अब ऊपर बचा 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 4, नीचे बचा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 4 4 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1, तो हमारा आंसर 16 बचा। डिवाइड कर देंगे या जैसे भी समझो, तो यहाँ पर 16 ही आ जाता है। ठीक, 8 वाला पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 9 वाले पार्ट की तरफ। नाइन वाला पार्ट है 13 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, 13 मल्टीप्लाइड बाय 1, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। अगर ये दोनों ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ कुछ नहीं कट रहा, तो दोनों का मल्टीप्लाई 13 1 जा 13 और 3 1 जा 3। ठीक है, पार्ट नंबर 10, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई में, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई में। ऊपर नीचे करते हुए दिख रहे हैं मुझे ये 5 और ये 15, ये 5 कट जाएगा 5 की टेबल में 1 बार, 5 की टेबल से ये कट जाएगा 3 बार। ऊपर बचा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, नीचे बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, हमारा आंसर आ गया 9। अब ये भी शायद ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है शेड 1/3 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स, 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स। ठीक है, वन बाय टू ऑफ द सर्कल in a box
तो ये बॉक्स भी दिया हुआ है हमें। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2। ऑफ मतलब क्या होता है भाई? ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। सर्कल्स इन द बॉक्स, तो कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल हैं। तो उसको आगे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, 2 की टेबल में 1 बार, 2 की टेबल में 6 बार। आंसर हमारा क्या आया? 6 मल्टीप्लाई 1, 6 1 जा 6, 1 मल्टीप्लाई 1 1, यानी कि 6 फिगर को हमको यहाँ पर शेड करना है। कोई से भी 6 फिगर को शेड कर दीजिए आप यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? इस तरीके से करना था वैसे। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड यानी कि बी। 2/3 of the triangle in box। तो ठीक है भाई, बॉक्स में जितने ट्रायंगल हैं उसका 2/3 कर देना है। बॉक्स में कितने ट्रायंगल हैं? बॉक्स में है 1 2 बॉक्स में है 9 ट्रायंगल्स। तो 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 9, 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1। 3 की टेबल से 1 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 1 में मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाले का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, नीचे वाले का नीचे वाले में मल्टीप्लाई 1, यानी कि 6 आ गया। 6 फिगर पे हमको कलर करना है, शेड करना है। 1 2 3 4 5 6 फिगर हो गए हमारे शेड। टोटल थे 9 फिगर उसमें से। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में इसको कलर वलर करके कर लीजिएगा शेड। थर्ड पार्ट, 3/5 of the squares in the box। बॉक्स में जितने स्क्वायर्स हैं उनका 3/5 शेड करना है। तो बॉक्स में कितने स्क्वायर हैं? और 2 3 15 ट्राइंगल्स हैं। 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 15, 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। दोनों 5 की टेबल से कट रहे हैं, ये 1 बार, ये 3 बार बचा गया। 3 मल्टीप्लाइड में 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई में 1, 3 3 जा 9 अपॉन 1 विच इज़ 9। 9 फिगर्स को कलर या शेड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फिगर को यहाँ पे हमने कलर कर दिया। ठीक है,
तो ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में वो ये उसने हमें दिया है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हमें इस वाले पहले पार्ट को सॉल्व करना है, फिर इसी के साथ हमें दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है। जैसे कि मैं यहाँ फर्स्ट डाल लेता हूँ, तो 1/2 ऑफ ये फर्स्ट वाला पार्ट यानी कि 24, 1/2 लिखेंगे, ऑफ माने मल्टीप्लाई, फिर ये 24। ऊपर वाला न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 24, और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में, ये नीचे 2 है और इधर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। ऊपर नीचे ये 2 की टेबल से कट रहा है, ये 2 से 1 बार कट जाएगा, ये 2 से 1 एंड 2 12 टाइम्स कट जाएगा। ऊपर बचा 1 × 12, नीचे बचा क्या 1 × 1। आंसर क्या आया 12 1 ज़ा 12, और अपॉन में 1 आएगा वो मैटर नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 12। अब इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी करेंगे, 1/2 ऑफ 46, तो 1/2 लिखेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई लगाएंगे और 46 लिख देंगे। फिर 1 × 46, 2 × 1, ये दोनों कट रहे हैं, 2 से 1 बार, 2 से ये 2 और 3 बार कट रहा है। ऊपर क्या बचा 1 × 23, 1 × 1, 23 1 ज़ा 23, और नीचे तो 1 बचा, दोनों आफ्टर ऑल हमारा आंसर आ गया 23, ठीक है। ये काटना तो पता होगा आपको, है ना। ये 2 की टेबल से 1 बार कट जाता है, 2 की टेबल से इसको डिवाइड करूँगा तो 23 टाइम्स जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड बी वाले पार्ट की तरफ। बी वाले पार्ट में दिया हुआ है 2/3 ऑफ 18 एंड ये 27। तो पहले हम इस 2/3 ऑफ इस पहले वाले के साथ करेंगे, फिर ये 2/3 ऑफ 27 के साथ लेंगे, ठीक है। ट्वेंटी थ्री ऑफ 18, और हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2/3, ऊपर मल्टीप्लाई में 18 और नीचे मल्टीप्लाई में 1, 3 से 1 टाइम्स, 3 से ये 6 टाइम्स, ऊपर बचा 2 × 6 और 1 × 1, 6 2 ज़ा 12 आएगा, और नीचे 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, 2/3 ऑफ 27, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाइड 27, 2 × 25, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ, और ये 27 था, थ्री की टेबल से 1 बार, 3 की टेबल से ये 9 टाइम्स, ऊपर बचा 2 × 9, नीचे बचा 1 × 1, 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा, अपॉन में 1 बचेगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिफ्थ का बी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे सी वाले पार्ट की तरफ।
सी वाले पार्ट में दिया हुआ है 3/4 ऑफ 16 एंड 36। तो हम यहाँ डाल लेंगे फर्स्ट पार्ट 3/4 ऑफ 16, 3 मल्टीप्लाई 16, न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर एक साथ, ये 4 की टेबल से 1 टाइम्स, ये 4 की टेबल से 4 टाइम्स, ऊपर बचा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, नीचे बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 3 ज़ा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 आंसर आ गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ, यानी कि 3/4 ऑफ 36, 3/4 ऑफ घटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 36, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 की टेबल से 1 बार, 4 की टेबल से ये 9 टाइम्स, ऊपर बचा 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, नीचे बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 9 3 ज़ा 27। तो ये हमारा सी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं डी वाले पार्ट की तरफ। डी 4/5 ऑफ 20, 35। फर्स्ट पार्ट 4/5 ऑफ 20, 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और 20, 4 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 की टेबल से ये 1 बार कटा, 5 की टेबल से ये 4 टाइम्स कटा, 4 मल्टीप्लाई 4, न्यूमरेटर में बचा 1 मल्टीप्लाई 1, डेनोमिनेटर में बचा 4 4 ज़ा 16। पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट 4/5 ऑफ 35, 4/5 ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे 35, न्यूमरेटर एक साथ ले लेंगे, डेनोमिनेटर एक साथ ले लेंगे, 5 की टेबल से 1 टाइम्स, 5 की टेबल से 7 टाइम्स, न्यूमरेटर में बचा 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 7 4 ज़ा 28। तो ये 28 हमारा आंसर आ गया है। तो ये डी वाला पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब 5th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, तो हम बढ़ते हैं अपने 6th वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना है और जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके देना है। ए 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल 1/5, 3 ऐसे ही लेके रहने देंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।
इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का प्लस। 5 सा 25, 25 प्लस 1 26 अपॉन में 5। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 26 अपॉन में 5 और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई। अब ऊपर नीचे कुछ करता हुआ तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 26 3 सा 78 अपॉन में 5 1 सा 5। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे हम 5 और 78 को ऐसे डिवाइड करके, ऊपर वाला हमेशा अंदर जाता है। 5 1 सा 5 माइनस करेंगे 2 8 5 सा 25 माइनस करेंगे 3 बचेगा। हमारा आंसर क्या आ गया 15। ये कोटेंट यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर और ये डिवाइज़र नीचे, ठीक है। 15 होल 3 अपॉन 5 इज द आंसर। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, बी वाला पार्ट। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 होल 3 अपॉन 4। 6 होल 3 अपॉन में 4। 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। 6 4 सा 24, 24 प्लस 3 27 अपॉन में 4। नीचे वाले का इस मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस हो जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले में प्लस करके यहाँ लिख देना है, और अपन में जो चल रहा था वही लिखा रहेगा। 6 4 सा 24, 24 और 3 27 होता है, और अपन में 4 आ गया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ लिखा जाएगा, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। यहाँ डेनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो 1 मान लेते हैं। फिर ऊपर नीचे कुछ कटता हुआ भी नहीं दिख रहा है, तो 27 5 सा 135 और अपॉन में 4 1 सा 4 आ गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज भी करना है, तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर 135 भी लिखेंगे। 4 3 सा 12 1 आएगा, अगला वाला 5 उतारेंगे यहाँ पे, फिर 3 सा 12 बचा 3। हमारा आंसर आया 33। कोटेंट यहाँ पर, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे। 33 होल 3 अपॉन 4 इज द आंसर, ठीक है। अब इसके सी वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी वाले पार्ट में दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल 1 अपॉन 4। ये 7 लिखेंगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 सा 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 4। न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। ऊपर नीचे कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 सा 63, 4 1 सा 4। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज भी करना है। 4 1 सा 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 5 सा 20 माइनस करेंगे 3। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 15 कोटेंट, 3 रिमाइंडर, 4 यहाँ डिवाइजर। 15 होल 3 बाय 4। आगे बढ़ते हैं अब डी वाले पार्ट की तरफ। डी वाला पार्ट है 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 होल 1 बाय 3। 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 होल
1/3। 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 6 3 सा 18, 18 + 1 19/3, दोनों का मल्टीप्लाई और ऊपर वाले का प्लस। 6 3 सा 18, 18 + 1 19 और अपॉन में 3 आ जाता है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है। 19 4 सा 76, 3 1 सा 3। ठीक है, अब इसको करना है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 3 2 सा 6, 1 आएगा। नेक्स्ट नंबर 6 यहाँ उतारेंगे, 5 सा 15, माइनस करेंगे 1 आएगा। आंसर आया 25 होल 1/3। ये ही आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं ई वाले पार्ट की तरफ। अब ई वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थ्री होल 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6। 4 3 सा 12, 12 + 1 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड, अपॉन में 4 और यहाँ पर 1। 13 6 सा 78, 4 1 सा 4। इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने वाली थी, यहाँ पर 4 और 6 कट रहे हैं आपस में। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पर भी छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पर भी छोटा कर लो, चाहे यहाँ पर छोटा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 4 की टेबल से सर ये 2 की टेबल से 2 बार जाएगा, और ये 2 की टेबल से 3 और 9 बार जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर आया 39/2। ठीक है, अब इसको हमें चेंज कर लेना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 2 1 सा 2, माइनस करेंगे 1 आएगा। 9 सा 18, माइनस करेंगे 1 आएगा। हमारा आंसर आया 19 होल 1/2। ठीक है, 19 होल 1/2 इज द आंसर। अब अपने एफ वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एफ वाला पार्ट है 3 होल 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 8। 3 होल 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 8, मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस। 5 3 सा 15, 15 + 2 17 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 8। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ऊपर नीचे कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 8 सा 136, 5 1 सा 5। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 136, 5 2 सा 10, 3 आया। नेक्स्ट नंबर 6, 7 सा 35, 1 आ गया। 27 होल 1 अपॉन में 5 इज द आंसर। ठीक है, 27 होल 1 अपॉन 5 इज द आंसर। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अब। ये भी पिछली वाले क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। 1/2 ऑफ, पहला पार्ट है 2 होल 3/4 और दूसरा पार्ट है 4 होल 2/9। इस तरीके से तो हम पहला पार्ट लेंगे 1/2 ऑफ लिखेंगे और पहले पार्ट का 2 होल 3/4 लिख लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11/4, 1/2 ये मल्टीप्लाई में ऊपर 11, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। ऊपर नीचे कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये जो हमारा आंसर आया है 11/8, इसको मिक्स फ्रैक्शन में अभी चेंज करना है। 8 और यहाँ पर 1 ज़ा 8 बचा 3, यानी कि 1 होल 3/8। ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अपने इस सेकंड वाले पार्ट पर। 1/2 ऑफ 4 होल 2/9, 1/2 लिखेंगे, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। ये 9 है, 9 4 ज़ा 36, 36 + 2 38/9, 1 मल्टीप्लाई 38/2 मल्टीप्लाइड बाय 9। 2 की टेबल से 1 टाइम, 2 की टेबल से ये 19 टाइम्स। ऊपर बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 19, नीचे बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, यानी कि 19/9 हमारा आंसर बचा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। 9 2 ज़ा 18, 1 बचा, 2 होल 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। टू होल 1/9 ही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं बी वाले पार्ट की तरफ। बी 5/8 ऑफ 3 होल 5/6, 9 होल 2/3। पहला पार्ट डालेंगे और सॉल्व करेंगे। 5/8 ऑफ 3 होल 5/6, यानी कि 5/8 मल्टीप्लाई 6 3 18, 18 + 5 23/6। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ, डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर एक साथ। अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो तो काटेंगे, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है तो 23 5 ज़ा 115, 8 6 ज़ा 48। अब इसको कर लेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। 48 लिखा जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 115 48 1 ज़ा तो 48 हो जाएगा। 48 2 ज़ा
96। अब 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1। हमारा आंसर आया 2 होल 19 अपॉन में 48। ठीक, अब बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। फाइव बाई 8 ऑफ 9 होल 2 बाई 3। 5 बाई 8 मल्टीप्लाई 9 3 से 27, 27 प्लस 2 29 अपॉन 3। 5 मल्टीप्लाई 29 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3। ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 29 5 जा 145, 8 3 जा 23, 8 3 जा 24 सॉरी। अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करेंगे। ट्वेंटी फोर 145, 24 6 जा 144 ही होता है। माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 6 होल 1 अपॉन 24 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ हमारा 7 वाले का। तो 7 वाला कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं 8 वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप में भाई ये पिकनिक पर गए हैं। उनकी मम्मी ने देयर मम्मी गेव देम अ वाटर बोतल दैट कंटेन्ड 5 लीटर वाटर। तो एक बोतल है उनके पास जिसमें 5 लीटर पानी आता है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने 2/5 पानी पी लिया। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। प्रताप ने बचा हुआ पानी पिया। पहला क्वेश्चन उठता है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। कितना पानी है उनके पास? 5 लीटर। ठीक है, और टोटल फ्रैक्शन कितना होता है मैंने आपको हमेशा बताया। टोटल फ्रैक्शन होता है हमेशा 1। टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ लिखते हैं कि विद्या कंज्यूम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो लिखेंगे यहाँ पर विद्या ड्रिंक 2/5 ऑफ टोटल वाटर। पूरे पानी का उसने 2/5 पी लिया। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2/5 ऑफ टोटल वाटर कितना है? 5 लीटर।
2/5 ऑफ कीजिएगा, मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना 2 लीटर, अपॉन में 1 बचा, उसको इग्नोर करिएगा। 2 लीटर पानी बचा, तो मतलब 2 लीटर पानी जो है वो विद्या ने ड्रिंक का है। अब आगे पूछ रहा है वो सेकंड वाले क्वेश्चन में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो प्रताप ने कितना पानी पिया, तो ये पहला वाला तो हो गया है। सेकंड वाले पार्ट को मैं अब करूँगा। सेकंड पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक। प्रताप ने कितना फ्रैक्शन पानी पिया है, तो टोटल फ्रैक्शन है 1, टोटल फ्रैक्शन में से माइनस कर दीजिए विद्या ने जितना पिया, विद्या वाली फ्रैक्शन, आ जाएगा किसने कितना पानी पिया। टोटल फ्रैक्शन 1, विद्या ने पिया था 2/5, इसको सॉल्व करेंगे, अपॉन में 1 मान लेंगे, 5 1 ये 5/2, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। और इजी तरीका मैंने बताया था कि 5 1 5 करेंगे, -2 करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिया है 5, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, 5 1 से ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 1 5, 5 से जाएगा 1 टाइम्स, 1 2 2, 3/5, ये फ्रैक्शन आ गई पानी पीने, ये फ्रैक्शन आ गई पानी की जो इसने पिया है प्रताप ने। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्वांटिटी भी बता देनी है। तो प्रताप ड्रिंक 3/5 ऑफ वाटर, 3/5 पी लिया उसने, तो हम लगा देंगे यहाँ पर ना 3/5 ऑफ वाटर था कितना 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा सिर्फ 3 लीटर। 2 लीटर पानी पिया था विद्या ने, और यहाँ पर 3 लीटर पानी पिया है प्रताप ने। हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट, और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।